अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तुमने ये सब, मैंने बोला निकलो। लगता है हम पे गम ये फर्ज है, दर्द है देते जो हम दर्द है। जी रीवा, मैं आजाद हो गई। इस कैद बामुशक्कत से मुझे रिहा कर दिया गया। मुझे रेहान ने तलाक दे दी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने, और परफेक्ट टाइमिंग। आज शाम की हमारी फ्लाइट है तो तुम जल्दी से बस आ जाओ। वाकई मेरा वीजा आ गया? जी मैडम, आपका वीज़ा आ गया है, बस अब आप आ जाएं जल्दी से। दिल कर रहा है मैं उड़ के आ जाऊं तुम्हारे पास, बस अभी आ रही हूँ। इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार किया मैंने, बस अब तुम आ जाओ। बस मैं नहीं कर रही हूँ। नताशा ने 2 दिन, सिर्फ 2 दिन तुम्हारा क्या ख्याल रख लिया? मेरी सारी कुर्बानियां भूल गए क्या? कुछ नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए। मम्मा आप भी तो अच्छी हैं, ये नताशा आंटी भी तो अच्छी है। आइंदा उसका नाम लिया ना, जान से मार दूंगी। बेबी, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया। खिबाज आ गई, वही किया ना जिसका मुझे शक था। बच्चे तो मेरे, मैं उनके साथ जो चाहे कर सकती हूँ। हाथ लगाओ उनको, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, मैं चाहूँ ना अगर तो तुम्हारा नताशा का नामो निशान मिटा सकती हूँ। तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए किया है ना। ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा ये रिश्ता। महीना भी चल गया ना, नाम बदल देना मेरा तो। वो मैं ही थी जो गुजारा कर रही थी, कोई और तुम्हें झेल नहीं सकता। लौट के मेरे पास ही आओ। रस्सी जल गई पर बल नहीं है। किस खुशफहमी में जी रही हो तुम? मैं तुम्हारे पास लौट कर अब कभी भी नहीं आऊंगा बेबी। मैं तुम्हें वार्न कर रही, नताशा को छोड़ दो, तलाक दे दो उसे, अभी भी वक्त है। ये पागल तो नहीं हो गई? तुम पागल तो नहीं हो? मैं तुम्हारे पास अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। इस खुशफहमी से बाहर आ जाओ। इस रिश्ते में अब कुछ भी बाकी नहीं रहा है। एक शौहर को अपनी बीवी से क्या चाहिए? मोहब्बत, इज्जत, जो मुझे तुमसे कभी भी नहीं मिली। और ये बच्चे, इन्हें तुमने हमेशा इस्तेमाल किया अपनी साजिशों के लिए। बस यही थी तुम्हारी ममता। साजिशें, घटिया हरकतें, और कुछ भी नहीं किया तुमने। तंग आ गया हूं मैं तुमसे। और तुम तलाक की बात कर रही हो? अगर मुझे किसी को तलाक देनी होगी ना तो तुम्हें दूंगा तलाक। बाजी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? मैंने आपको कहा था ना कि मैं आ रही हूँ। मैं एयरपोर्ट के रास्ते में ही हूँ। खबर को छुट्टी नहीं मिली, लेकिन मैं उनकी फोन पे बात करवा दूंगी अरीबा से। आप परेशान मत हो, मैं पहुंच रही हूँ। मैं समझाऊंगी उसे। अब कुछ ठीक नहीं होगा। देखो, अरीबा रात से तलाक लेके घर छोड़ के चली गई। क्या क्या कह रही हैं आप? आपने उसको तलाक देने क्यों दी? और अरीबा कहाँ चली गई? आपने रोका क्यों नहीं उसको? ये क्या किया बाजी आपने? अरे क्या रोकते हमने को? हमारे बस में कुछ भी नहीं था। वो तो पहले ही फैसला कर चुकी थी कि उसे तलाक लेके यहाँ से चले जाता है। बस चली गई। खुदा गारत करे इस फहाद को। इस लड़की का यही काम रह गया है कि खानदान की लड़कियों की तलाक करवाता फिरे। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको पूरे खानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। सबको बताऊंगी कि इसने क्या किया मेरी बेटी के साथ। नहीं लगो, अगर तुझे ये पता चल जाए कि अरीबा ने क्या कुछ किया तो शायद हमें पूरे खानदान से क्या पूरी दुनिया से मुंह छुपाना पड़ेगा। क्या क्या किया बताएं बाजी, क्या हुआ है? वो कहाँ जा रही है? आई नो, आपके बाबा की फाइट हुई है। अम्मा प्लीज बाबा से दोस्ती कर लें। मुझे आपके बाबा से कोई दोस्ती नहीं करनी। मम्मा फाइट होती है, मेरी और मेरी फ्रेंड की हर रोज फाइट होती है, पर फिर भी हम लोग दोस्ती कर लेते हैं।
मम्मा प्लीज अब पापा को फॉरगिव कर लें। नूर, आपके बाबा मेरे दोस्त नहीं हैं। मम्मा प्लीज, मम्मा मैं आपके बगैर क्या करूंगी? प्लीज दे दे मम्मा, मैं आपके साथ चलूंगी मम्मा प्लीज। हटो नूर। जाओ अपने बाबा के पास। मम्मा नहीं, मम्मा प्लीज नहीं जाए। सच सच बताओ मुझे, वरना दो झापड़ मारूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मुझे तुम्हारे हलक में हाथ डाल के भी सच्चों को लगाना पड़ा ना तो कर गुजरूंगा मैं। किसके कहने पे वीडियो बनाया था तुमने? बात देख रहा था। वो वीडियो मैंने किसी के कहने पर नहीं भेजा, मुझे आया था और मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। कहाँ से आई थी? सर बोलो। सर आपकी सिस्टर ने। सर उन्होंने मुझे पैसे दिए थे सर इनकसार के ऊपर नज़र रखने के लिए, और आपके हवाले से आप पे और अंबर मैम पर। सर वो वीडियो मैंने नहीं बनाई, उन्होंने मुझे भेजी थी, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी। सर मुझे माफ़ कर दें सर, मुझे माफ़ कर दें सर, सर मेरे से गलती हो गई। मैडम आ गई हैं। तलाक मुबारक। वाकई ये तलाक तो मुबारकबाद के ही लायक है। उफ, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मैं कितना फ्री फील कर रही हूँ। कोई बंदिश, कोई पाबंदी नहीं, बस मैं और तुम। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि रेहान जैसे दरिंदे इंसान ने तुम्हें इतनी जल्दी आज़ाद कैसे कर दिया। आखिर ये सब हुआ कैसे? प्रॉमिस करो, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम अच्छा नाराज नहीं होगे। तुमसे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा सब कुछ तो अब तुम ही हो ना। मैंने मारिया को बता दिया कि उसकी और तुम्हारी वीडियो बेबी के साथ मिलकर मैंने बनवाई थी। बस फिर क्या था, रेहान को ये सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। बेबी यानी अजहर की बहन? हाँ, मैं खुद बहुत बेजार है मारिया से। कहती है मासूम बनकर उसके भाई की दौलत बटोरती रहती है। वो भी मारिया की दुश्मन थी और मैं भी, तो हम दोनों दुश्मनों ने आपस में दोस्ती कर ली। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है कि मैं मारिया से अभी भी मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैं उससे मिलने गया था, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं उससे सिर्फ इसलिए मिलने गया था कि मैं उसको बता दूं कि हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है और वो किसी भी खुशफहमी में ना रहे, क्योंकि मेरा सब कुछ तो तुम हो ना। जानती हो फहद, तुम और मैं हमेशा से बने ही एक दूसरे के लिए थे। अच्छा ये बताओ, टिकट्स आ गए? हाँ, टिकट्स। There you go. मेरी कहाँ है? एक ही टिकट है इसमें। क्या? जो तुम सुन रही हो मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए ये भूल गई कि तुम्हें खुद को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। ओह क्यूट। क्या बकवास कर रहे हो फहद? बकवास मैं नहीं कर रहा, अब तुम चुप करके मेरी बात सुनो। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी से मारिया गई थी, भूल गई हो? कैसे तुमने मेरे और मारिया के बीच में गलतफहमियां पैदा करके हम दोनों की तलाक करवाई थी, याद है ना? फहद, वो सब तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया था ना, तुम्हें पाने के लिए। चुप, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज ना बोलना अब तुम। चुप, तुम्हें शर्म नहीं आती? आखिर तुम क्यों नहीं मारिया के पीछा छोड़ देती? कैसे तुमने मारिया के साथ ये सब कुछ किया है, और तुमने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि मारिया का फिर से घर बर्बाद हो जाए। अरीबा, तुम एक नागिन से कम नहीं हो, और तो मारिया की किस्मत अच्छी थी, वरना तुमने तो उसको एक ऐसे रिश्ते में बांधा था कि वो डिजर्व भी नहीं करती थी।
मगर वो खुशकिस्मत थी कि उसको असजद जैसा खावन मिला, मगर तुम्हें फिर भी चैन नहीं आया। अरीबा, मारिया तुम्हारी कज़न थी, तुम्हारी दोस्त थी, नन थी, किसी एक रिश्ते का ख्याल कर लेती, मगर नहीं। पता नहीं तुम्हारे दिल से मारिया के लिए यह दावत कब खत्म हो गई। तुमने बेबी के साथ मिलकर ये सारी साजिश की और वो वीडियो रिकॉर्ड की ताकि असजद मारिया को तलाक दे के घर से निकाल दे। तुम किस किस्म की औरत हो? तुमने ये जो सब कुछ किया है ना, ये गलतियां नहीं है, ये गुनाह है और गुनाहों की सजा मिलती है। ये तुम्हारी सजा है। और तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों के घर बर्बाद करके अपना घर आबाद कर लोगी? ऐसे लोगों के घर आबाद नहीं होते, वो सारी जिंदगी बर्बाद रहते हैं। और ये जो सब कुछ तुमने बोला है वो मैंने इस फोन में रिकॉर्ड किया है। वो इसलिए रिकॉर्ड किया है कि ये सब कुछ असजद सुनेगा, क्योंकि असजद के दिल में तुमने जो शक का बीज बोया है वो इस रिकॉर्डिंग से खत्म हुआ और मारिया अपने घर में आबाद रहे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ और मैं हमेशा के लिए भूल छोड़कर जा रहा हूं। और इतनी ठोकरों के बाद भी अगर तुम्हें कुछ सीखने को नहीं मिले तो तुम इंसान भी नहीं हो, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। फिर अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। तुमने ये सब, मैंने बोला निकलो। लगता है हम पे गम ये फर्ज है, दर्द है देते जो हम दर्द है। लगता है हम पे गम ये फर्ज है, दर्द है देते जो हम दर्द है। लेके वफाएं मुड़ के ना देखे ये दिल वाले क्या खुद गर्ज है। हाय भरी जवानी जोग मिले, दो शक्लों वाले लोग मिले, दो शक्लों वाले लोग मिले। कितना जहर भरा है तुम्हारे अंदर, कितना डसो और कितनी जिंदगियां बर्बाद करो। क्या क्या चाहते हो? अब मैं जान ले लूं अपनी? तुमने जो किया है ना, जान देने से उसका कफारा अदा नहीं होगा। तुम्हें अपने हर अमल का हिसाब देना होगा अल्लाह। तुम मेरी जन्नत दोज़ख का फैसला करने वाले होते कौन हो? मैं वो हूं जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। मेरी बीवी और मुझ में गलत फहमियां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने। मेरा बच्चा जो अभी इस दुनिया में नहीं आया, उसे बाप और छत से महरूम करने के लिए हर हद पार कर गई तुम। रेप शिव, क्या हुआ असजद? क्या नहीं हुआ ये पूछे आप। आपके कहने पर जब मैंने तहकीक की कि वो वीडियो मुझे किसने भेजा, तो सारे सिरे बेबी से जाकर मिले। मेरे ऑफिस में इसने एक बंदा रखा हुआ है जो इसका जासूस है। मैं इनकी सारी खबरें देता रहा इसे। उसी को भेजा था इसने वीडियो ताकि मुझे फॉरवर्ड करे। तो मैंने तो सिर्फ वीडियो फॉरवर्ड की थी ना, मारिया तो मिल रही थी जा के फाहद में, इसमें झूठ क्या है? आज खुदा ने शायद सारे पर्दे मेरी आंखों पर से हटाने थे, इसीलिए फाहद ने मुझे मैसेज भेजा। मैंने मारिया को बता दिया कि उसकी और तुम्हारी वीडियो बेबी के साथ मिलकर मैंने बनवाई थी। वो भी मारिया की दुश्मन थी और मैं भी, तो हम दोनों दुश्मनों ने आपस में दोस्ती कर ली। हिफी, अरे तुमने कब्र में नहीं जाना? तुम्हें क्या लगता है रोज़े आखिरत तुम्हारा हिसाब नहीं होगा? क्यों की इतनी साजिश?
क्यों की इतनी मकारी, क्यों किया ये सब? अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। मैं अब तुम्हें 1 मिनट भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ, तो मैं मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही तुम्हारी शक्ल देखनी है। समझ करो, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी भला से किसी दारुल अमान में जाओ या सड़क पर रहो, लेकिन मैं और तुम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि खानदान के लोगों के बीच में रहो। मैं सबसे माफी मांग लूंगी, मैं मारिया के पैर पड़ जाऊंगी, प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। अम्मी इसको बोले ना मुझे यूं ना निकाले। देखो ना मेरा शौहर है ना बच्चे, मुझे यूं दरबदर ना करो प्लीज। जब मेरी बीवी को इस घर से दरबदर किया था तब ये ख्याल नहीं आया था तुम्हें?